Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online classes phase 2, lecture number 1, mathematics for class second year. Welcome to Iqra Fast Boys College. Students, यूनिट नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे इस फेज 2 में। इससे पहले जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के सेशन थे उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को ऑलमोस्ट मुकम्मल किया था। इसके बाद आपने फिजिकल क्लासरूम टीचिंग के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। अब हम चैप्टर नंबर 4 को बिल्कुल स्क्रैच से, बुनियाद से इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। कुछ बातें हमने इसकी भी पढ़ ली थी, रिकॉल कीजिए इस वीडियो लेक्चर्स में, और फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू भी करेंगे इसको कंप्लीट। स्टूडेंट, सबसे पहली बात रिकॉल करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, और यही डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल और एबी इनिशियो मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाना। ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड। आपकी एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल है। तो उसी से मुताल्लिक ये टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में चलेगा। डिफरेंशिएशन की बात सबसे पहले जान लें। अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट at which one variable quantity changes with respect to other. For example, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y is equals to f of x या y is equals to x square, y is equals to x की पावर है, यानी y एक फंक्शन नेम, और फंक्शन क्या है, x की पावर n है या x क्यूब है, 1 अपॉन x है, sin x है, cos x है, कुछ भी है। तो x की वैल्यू में अगर स्मॉल कोई चेंज आए तो y की वैल्यू में क्या स्मॉल चेंज आएगा, और इस रेट ऑफ चेंज को जानना विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। फिर इसकी अपनी जो एप्लीकेशंस भी हैं, और आगे जाके एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जो है, 5.2 के अंदर आप खुसूसियत से 5.1 में भी और 5.2 में भी खुसूसियत से इसकी एप्लीकेशंस को समझ सकेंगे कि किस तरह से अगर आपको किसी एक फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ए पे मालूम हो, तो अगर x की वैल्यू में स्मॉल चेंज आए तो y की वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा, ये हम डिफरेंशिएशन से बड़ी आसानी से जान सकते हैं। बहरहाल फिल वक्त तो हम डिफरेंशिएशन को मालूम करना सीखेंगे। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, तो उसका प्रोसेस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए, x की वैल्यू वेरी क्लोज टू ए हो रही हो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम अगर इस लिमिट को कैलकुलेट करें, कोई फंक्शन ऑन वेरिएबल ए एफ डैश ऑफ ए अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इस फैक्टर को कैलकुलेट करना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मींस आपको ये फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए बात को समझते हैं। इसमें देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जाम में फोर्स किया जाता है आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल से मालूम कीजिए या ए बी इनिशियो मेथड से मालूम कीजिए एट एनी पॉइंट एक्स इन द डोमेन डी ऑफ एफ ऑफ द फंक्शन एफ इन द फॉलोइंग केसेस। तो फिल वक्त आपको जहन में रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या जस्ट एक्स स्क्वायर अगर कह दिया जाए, तो आप लेट दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स करके सपोज करेंगे, और आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो एक प्रोसीजर मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके तहत एवरी क्वेश्चन कैसा भी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव जान लेना। तो लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर ये उन्होंने क्वेश्चन में ना भी लिखा होता तो हम लेट या एज्यूम करते गोया, और एफ ऑफ ए क्या होगा, अगर एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये ए स्क्वायर होगा। यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट एफ डैश ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना हो तो वो बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में ये बात गुजरी। तो अब हम इस फैक्टर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लेस की, एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए की वैल्यू प्लेस की,
एक्स माइनस। स्टूडेंट जहन में ये बात रहे कि एफ ऑफ ए कोई नई बात नहीं है, एफ ऑफ एक्स के अंदर ही जब एक्स की जगह हम ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फंक्शन में, ये एफ ऑफ ए कहलाता है। तो क्वेश्चन में तो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, हमने एफ ऑफ ए को फाइंड आउट कर लिया बेस्ड ऑन आवर अजम्पशन। तो एफ ऑफ ए भी आ गया हमारे सामने, इस फैक्टर के अंदर वैल्यूज प्लेस की, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए एज यूजुअल। अब स्टूडेंट अगर इस स्टेज पे आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एक्स की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज जीरो, ए माइनस ए दैट इज आल्सो जीरो, जीरो ओवर जीरो जीरो। आप कोई फिक्स एंड फिगर या सोल्यूशन नहीं हासिल कर पाएंगे और बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो हाइड हो जाएंगे। ऐसे में हमारी कोशिश होगी इससे पहले कि हम ये लिमिट अप्लाई करें, हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लें और कोई ना कोई हम रिजल्ट हासिल कर सकें। तो एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और एक्स माइनस ए से जब कैंसिल हो गया आपके पास सिर्फ इतना बचा फैक्टर एक्स प्लस ए। नाउ अब अगर आप x टेंड्स टू a वाली लिमिट इधर, x टेंड्स टू a मींस x की वैल्यू इज वेरी क्लोज टू a, नियरली इक्वल्स टू a ही समझ, इतनी क्लोज टू है। तो और ये डिफरेंशिएशन वगैरह, ये रेट ऑफ चेंज भी जो हम मालूम करना चाह रहे होते हैं, ये वेरी स्मॉल चेंज को मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो x टेंड्स टू a, गोया x इज इक्वल्स टू a ही है, x की जगह आपने a सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट अप्लाई की, तो a प्लस a इज 2a, और ये तो f डैश ऑफ a कैलकुलेट होकर आपके पास आ गया। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x, यानी f डैश ऑफ x आपने एक्चुअली मालूम करना था। तो f डैश ऑफ a अगर 2a है तो हम जानते हैं x टेंड्स टू a, x इज इक्वल्स टू a है, तो f डैश ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा, जहां जहां a है वहां x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। दिस मींस दैट x स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 2x। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल या क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x बराबर है 1 अपॉन x, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है, और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू रियल नंबर। डोमेन्स मींस यू कैन इनपुट रियल वैल्यूज इनटू इट, पूरा रियल सेट की वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। सॉल्यूशन में एज यूजुअल हम करेंगे, ये इसको लेट हमने किया कि ये फंक्शन 1 अपॉन एक्स जो दिया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स है, ये इस एतबार से हम लेट करके लिख रहे हैं कि अगर एग्जाम में आपको नॉर्मली नहीं लिखा हुआ होता है, आपसे कह दिया जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम ऐसी सूरत में एज्यूम करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां ए सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम जानते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ ए बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इस फैक्टर को फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ ए की जगह 1 अपॉन ए, एक्स माइनस ए एज इट इज। और स्टूडेंट्स वंस अगेन अगर इस स्टेज पे आप एक्स इजिकल्स टू ए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगेन 0 अपॉन 0 वाली कैफियत आ जाती है, लिहाजा इधर भी हम कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए में हमने एलसीएम लिया जो कि क्या आया, ए एक्स। इस ए एलसीएम को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, एक्स एक्स से कैंसिल ए बचा। इस ए एक्स एलसीएम को हमने इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, ए से कैंसिल हो गया, एक्स बचा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। अब आप जानते हैं कि न्यूमरेटर पे फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर पे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर मौजूद है एक्स माइनस ए अपॉन ए एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए लिखा जा सकता है। एक्स माइनस ए कैंसिल सच दैट कि आपने माइनस साइन कॉमन लिया, ये एक्स माइनस ए है और ये ए माइनस एक्स, दोनों में सिर्फ माइनस साइन का कॉमन का फर्क है, लिहाजा हमने न्यूमरेटर से अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये ए माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है एक्स माइनस, ताकि ये x माइनस से कैंसिल आउट हो जाए इजीली। ये कैंसिल आउट हो गया, अब वो इशू नहीं रह गया कि आप x लिमिट अप्लाई करें और 0 अपॉन 0 हो जाए, लिहाजा अब हम लिमिट जब अप्लाई करते हैं x की जगह जब हमने नियरली इक्वल्स टू a है ये लिमिट, a सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया -1 अपॉन a डॉट a या -1 अपॉन a स्क्वायर।
ये तो हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ ए, और जैसा कि हमें मालूम करना है एक्चुअली एफ डैश ऑफ एक्स, लिहाजा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, हम जानते हैं ए एक्स के बराबर है या एक्स ए के बराबर है, तो एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, -1/x²। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 है। आउट ऑफ 10 पार्ट्स जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हम कोशिश करेंगे कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स को डिस्कस कर लें। रिमेनिंग विल बी योर होमवर्क और प्रैक्टिस होगी। पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स बराबर है रूट एक्स दिया हुआ है, तो लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है रूट एक्स, और अब अच्छा सा बता सकते हो कि एफ ऑफ ए बराबर हो गया रूट ए के। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हमें इस फैक्टर को कैलकुलेट करना है। एफ डैश ऑफ ए बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने प्लेस किया रूट एक्स, एफ ऑफ ए की जगह रूट ए अपॉन एक्स माइनस। वंस अगेन स्टूडेंट्स, अगर इतनी जगह पे आप एक्स टेंड्स टू ए वाली लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 0/0 हासिल हो जाएगा। तो यहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई करके फैक्ट्स को कुछ ना कुछ हासिल किया जाए, कोई ना कोई रिजल्ट ऑब्टेन किया जाए, ना कि 0/0। तो रूट रेडिकल साइन जब वाली टर्म्स आ जाएं तो उसको रेशनलाइज करके भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने इधर रेशनलाइज के कॉन्सेप्ट को यूज किया। ये रूट एक्स माइनस रूट ए, तो हमने रूट एक्स प्लस रूट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत एक्स माइनस ए रह गया, जबकि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस ए से कैंसिल आउट, 1/√x प्लस रूट ए, सॉरी बचा 1/√x प्लस रूट ए। और अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू a वाली, तो आप देख सकते हैं 1/√a प्लस रूट ए, 0/0 वाली बात नहीं आई, और सिंप्लीफिकेशन से हमें यह फायदा हुआ। तो हमेशा आपने लिमिट अप्लाई करने से पहले इस चीज को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि फैक्ट्स हाइड हो रहा हो, 0 रिजल्ट आ रहा हो। तो जितना सिंप्लीफाई करके आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं तो करना है आपने। तो फाइनली वी गेट 1/2√a, बट x इज इक्वल्स टू a है, x टेंड्स टू a है, x इज इक्वल्स टू a कह ले या a बराबर है x कह ले। तो f डैश ऑफ a अगर 1/2√a है तो f डैश ऑफ x, जो कि एक्चुअली आपको मालूम करना था इस फंक्शन का डेरिवेटिव, स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश। ठीक है, मजीद कुछ बातें भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा। एफ डैश ऑफ एक्स बराबर है क्या हो गया, 1/2 टाइम्स रूट एक्स। दिस इज आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 4 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x³ माइनस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन मालूम करना है, एफ डैश ऑफ एक्स मालूम करना है। तो बिल्कुल रूटीन का ये मेथड अब आप बहुत अच्छा सा इसको पिक कर सकोगे। एफ ऑफ एक्स बराबर है ये 3x³ माइनस एक्स, लिहाजा एफ ऑफ ए किसके बराबर हो गया, जहां जहां एक्स है वहां ए सब्स्टिट्यूट हो गया। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ये मालूम करना एफ डैश ऑफ ए कहलाता है। लिहाजा एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू प्लेस की माइनस साइन, और पूरे ब्रैकेट के अंदर हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू प्लेस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इस पूरे एफ ऑफ ए के साथ अप्लाई हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, जिससे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ये माइनस साइन सिर्फ 3a³ के साथ नहीं है, ये माइनस ए पर भी अप्लाई होनी है, जिसने इसको प्लस ए कर देना है। लिहाजा इस ब्रैकेट का हमेशा ख्याल रखें कि माइनस साइन के साथ अगर दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन जो है बाइनोमियल टर्म है या ट्राइनोमियल टर्म है, 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, या मोर देन 2 और मोर टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर लगा लिया करें। तो डिनोमिनेटर में x माइनस ए है। अब आप सिंप्लीफिकेशन देख लें, 3x³ माइनस एक्स, माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट ओपन किया गया तो माइनस 3a³ प्लस ए अपॉन एक्स माइनस। स्टूडेंट इस स्टेज पर भी वंस अगेन अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो देयर आर चांसेस कि 0/0 हासिल हो, क्योंकि जब ए आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3a³ माइनस 3a³ कैंसिल हो जाएगा 0, माइनस ए प्लस ए 0,
अपॉन 0 माइनस एक्स ए माइनस ए इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ओवरऑल सब कुछ 0 हो जाएगा। लिहाजा हम देखते हैं कि इसको भी कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हमारे पास न्यूमरेटर में 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स की जो सिंप्लीफिकेशन है उसका तरीक़ाकार एक ये भी है, ये 4 टर्म्स को अगर हम 2 के पेयर्स में, सूटेबल पेयर्स में फैक्टराइज करें, फैक्टराइजेशन की टेक्निक टेकिंग कॉमन वाली अप्लाई करें, तो आप देखें कि 3x क्यूब माइनस 3a क्यूब का पेयर बनाया और माइनस एक्स प्लस ए लिखा। इन फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और नेक्स्ट 2 में कॉमन माइनस साइन कॉमन ली तो एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से, जो कि किसके बराबर होता है, ये आपके मैट्रिक क्लास के पढ़े हुए फार्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसके तहत हमने एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को एक्सपेंड किया। नाउ ओवरऑल इस न्यूमरेटर पे x माइनस ए कॉमन निकल रहा है, विद इन ब्रैकेट आपके पास 3 इंटू दिस फैक्टर यानी 3x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3a स्क्वायर, और यहां पर सिर्फ -1 बचा, x माइनस ए से कैंसिल आउट। नाउ अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 जो फैक्ट हासिल हो रहा था इस स्टेज पे अब ऐसा नहीं हो रहा, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। अब आप लिमिट बड़ी सहूलत से अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 1, बट x इज इक्वल्स टू, क्योंकि a के बराबर है, f डैश ऑफ a जो कैलकुलेट हुआ है f डैश ऑफ x इसके बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इतने डिटेल प्रोसीजर के जरिए डायरेक्टिव को मालूम कर रहे हैं, लेकिन जहन में रहे कि अभी हम कुछ बेसिक फंक्शंस के डायरेक्टिव फर्स्ट प्रिंसिपल से मालूम करेंगे, और बेस्ड ऑन दीज सॉल्यूशंस हमारे पास कुछ फार्मूले और कुछ रूल्स सामने आ जाएंगे, जिनको जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशंस वर्किंग नहीं कर रहे होंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, हम डायरेक्ट अप्रोच को अप्लाई करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगा। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आप डायरेक्ट अप्रोच और रूल्स को जान लेंगे तो 3x क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको इन एडवांस पता होगा कि वो 9x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। लिहाजा फर्स्ट प्रिंसिपल से करके ये सेटिस्फेक्शन आप जरूर हासिल कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर, लेकिन डायरेक्ट रूल से आप 3x क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव मुझे ओरली वर्बली जबानी बता पा रहे होंगे कि जी सर इसका डेरिवेटिव 9x स्क्वायर माइनस 1 आना है। ठीक है, तो ये जरा सा इंशाल्लाह ताला आगे जाके जब डायरेक्ट प्रोसीजर आपके सामने आएगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल और भी आपको आसान लगेगा कि आंसर तो पहले ही आपको मालूम है, डेरिवेटिव इसका क्या होना है वो तो आपको मालूम है। यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट दी डिटेल प्रोसीजर मेथड, आपको जस्ट अडॉप्ट करना है और उसके मुताबिक आपको डिजायर रिजल्ट हासिल करके दिखाना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम एग्जांपल के लिए जो कि मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब हम अब तक अलजेब्रिक फंक्शन देख रहे थे, अब हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेंजेंट जैसे फंक्शंस को भी देखते हैं। पार्ट 5 कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है अगर साइन स्क्वायर एक्स के, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। नाउ स्टूडेंट हम जानते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ ए बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हम एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और फाइनली क्योंकि एक्स टेंड्स टू ए के बराबर है तो एफ डैश ऑफ एक्स जो कि एक्चुअली हमें मालूम करना है वो मालूम हो जाएगा। तो आइए वैल्यूज प्लेस करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखा, एफ ऑफ ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखा अपॉन एक्स माइनस। वंस अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के तहत आप जानते हो इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स प्लस साइन ए इंटू साइन एक्स माइनस साइन ए। ठीक है, ए माइनस बी वाली टर्म को एक्सप्रेशन को पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं, आप जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको ऑर्डर उनका कैसा भी अरेंज कर दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये ना समझिएगा कि ये माइनस ए माइनस बी इधर लिखा हुआ है तो पहले इधर साइन एक्स माइनस साइन ए हमने क्यों नहीं लिखा, ये पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं।
या ये पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, बात एक ही है। नाउ स्टूडेंट, लिमिट अप्लाई करने से पहले अगेन देख लीजिए, अगर मैं x इजिकल्स टू ए इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये तो साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर जब साइन ए माइनस साइन ए होगा तो 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी टर्म इज 0, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो 0/0 वंस अगेन ये हम नहीं चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको अगर कुछ सिंप्लीफाई करके कोई ना कोई फैक्ट्स, कोई ना कोई वैल्यू हासिल की जाए लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए, हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपने फार्मूले पढ़े थे डिफरेंस टू प्रोडक्ट के, साइन u माइनस साइन v की अगर हम बात करें, साइन u माइनस साइन v की, ये लिखा जा सकता है बराबर है 2 टाइम्स कॉस u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, साइन x प्लस साइन a को तो एज इट इज छोड़ा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें 0 नहीं दे रहा फैक्टर। अलबत्ता साइन x माइनस साइन a को हमने इस फार्मूले के तहत कन्वर्ट किया, 2 कॉस u x है और v हमारा a है, x प्लस a अपॉन 2 और साइन x माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अभी आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, f डैश a बराबर हो गया लिमिट, ये आपने यहां तक की वर्किंग कर ली थी। हम एक रूल जानते हैं, लिमिट का एक रूल जानते हैं जो कि साइन लॉ कहलाता है, और वो आपने चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में जाना भी, कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन x हो तो वो 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर होता है। तो यहां पर भी अभी भी ये मसला खत्म नहीं हुआ कि लिमिट अप्लाई करें और 0 से बच जाए, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि वो साइन लॉ इधर अगर अप्लाई हो सकता है तो क्या ही अच्छा। सिर्फ कमी क्या रह गई है, यहां साइन x माइनस ए अपॉन 2 लिखा नजर आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में x माइनस ए सिर्फ, ये जो 2 है, अगर ये यहां ना होता तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते और x माइनस ए के नीचे 2 आ जाता, लेकिन यहां 2 मौजूद है। आप इसी 2 को चाहें रिप्रेजेंट करना चाहें डिनोमिनेटर में, तो 2 डिनोमिनेटर में जब जाएगा 1/2 करके लिखा जाएगा। लिहाजा ये एक्सप्रेशन क्या लिखी जा सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a sin x प्लस sin a, लिमिट x टेंड्स टू a cos x प्लस a अपॉन 2, कोई इशू नहीं है, sin x माइनस a अपॉन 2 अपॉन x माइनस a, ये 2 जब डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर वाले के भी डिनोमिनेटर पे जाके प्लेस हो। ये बेसिक बात है, आप कई दफा क्लास में मेरे साथ समझ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं, सबके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो इस एक्सप्रेशन के साथ लिमिट x टेंड्स टू a हमने अलग मेंशन किया, इसके साथ हमने अलग मेंशन किया, इसके साथ अलग मेंशन किया। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, एक सिंगल लिमिट भी मेंशन कर सकते हैं, सबके साथ अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन x साइन a बन जाएगा, इधर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इस फैक्टर पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। ठीक है, x टेंड्स टू a का मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली x जब a के बराबर हो रहा है, गोया a माइनस ए इज 0/2 इज 0, 0 माइनस 0 a माइनस ए 0/2, गोया वही वाली बात हो रही है कि साइन 0/0 हो रहा है, लिमिट अप्लाई हो रही हो और x टेंड्स टू a हो रहा हो, साइन जो भी फैक्टर लिखे हुए हो यही रहा है, साइन 0/0 हो रहा है, जो कि क्या बना देगा, इसको 1 बना देगा। ठीक है, तो फिर हम क्या नतीजे पे पहुंचे, f डैश ऑफ a बराबर हो गया, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये साइन a बना, ये साइन a ही है, ये क्या बना, cos a प्लस a अपॉन 2, जो कि 2a बना अपॉन 2, वो फैक्टर 1 हो चुका है, 2 से कैंसिल, वी गेट 2 sin a cos a, दिस इज आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल्स टू a या a इज इक्वल्स टू x, f डैश ऑफ a अगर इसके बराबर था तो f डैश ऑफ x इसके बराबर हो गया 2 sin x अपॉन cos x। और वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि आप क्लास रूम टीचिंग में तो ये बात जान चुके हैं, वीडियो लेक्चर में भी अगली वीडियो ही लेक्चर के अंदर ये बात आप जान जाएंगे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव आप खुद बता रहे होंगे डायरेक्टली
कि सर ये 2 sin x और cos x होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल एग्जाम का लाजमी हिस्सा बनता है, इसको अच्छा सा प्रिपेयर करना है। और वंस अगेन बात वही है कि इस साइन स्क्वायर एक्स का क्या जवाब आना था ये आपको मालूम होगा, डायरेक्ट मेथड से मालूम होगा। यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट द प्रोसीजर। और प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल में वही है कि इस फैक्टर, इस लिमिट को कैलकुलेट करना है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कहलाता है। वैल्यूज को प्लेस करना है, इतनी सिंप्लीफिकेशन कर लें कि 0/0 ना हो मामला, और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करके आप डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को मुकम्मल कर लेते हैं। कुछ मजीद कुछ फंक्शंस के ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल जब अप्लाई कर लेते हैं तो आफ्टर कलेक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस एग्जांपल्स जो आपके सामने रही, हमने एक फार्मूला चार्ट जनरेट कर लिया। ये फार्मूला चार्ट हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का कोई कांस्टेंट नंबर हो, लाइक 5, -11, 10, 12, कुछ भी कोई कांस्टेंट फिक्स वैल्यू अगर हो फंक्शन की, तो ऐसी सूरत में अगर आप उसका डायरेक्टिव निकालेंगे वो 0 आएगा। ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल से जरिए भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो ये आपको 0 मिलेगा। इन फ्यूचर हम इसको डायरेक्टली 0 लिख दिया करेंगे अगर किसी कांस्टेंट फिगर का हमें डायरेक्टिव निकालना। इसी तरीके से अगर x की पावर m, हमने x स्क्वायर का कैलकुलेट किया था और x क्यूब का आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्लासरूम में हमने कैलकुलेट भी किया था। बहरहाल अगर किसी x की पावर m का डेरिवेटिव आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करेंगे पावर वाले फंक्शन का, तो ये mx की पावर m-1 के बराबर। आपने रूट x का कैलकुलेट किया था, x रूट, तो आपने देखा था उसका जवाब हाफ x की पावर -½ आएगा। यही रूल के तहत x की पावर हाफ था, रूट x यानी, तो हाफ x की पावर हाफ -1 आपका जवाब आया था। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, sec x का sec x टेंजेंट x, कोसेक x का माइनस कोसेक x कॉट x। याद करने के लिए ज़हन में रखें जो c से शुरू होने वाले फंक्शन है वो माइनस साइन के साथ डेरिवेटिव रखते हैं। बाकी ये आपको रटना है। रटना इस तरह से नहीं है कि बस मैं आपको बगैर किसी कॉन्सेप्ट दिए कह रहा हूं कि ये चार्ट रट लें। आप इन सब फंक्शन के जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते हैं ये उनके जवाब आते हैं। बेस्ड ऑन दीज सॉल्यूशंस, बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस रिजल्ट और इन डेरिवेटिव्स की ही रोशनी में हम कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का, कंपाउंड किस्म का फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव भी निकाल रहे हैं। तो ये हम सिर्फ चार्ट ऐसी आंख बंद करके याद नहीं कर रहे, फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए अगर इन सब के डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया जाए तो ये आंसर है। अब आपने इसको फिर याद कर लेना है ताकि जब आप डायरेक्ट अप्रोच के जरिए किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो आपका टाइम ज्यादा ना लगे। e की पावर x अगर कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। a की पावर x अगर कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव a की पावर x डॉट ln a होगा। ये जब क्वेश्चन में आएगा तब इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। फिल वक्त आपकी एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो हम 4.1 को क्लासरूम टीचिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को बिल्कुल स्क्रैच से हम पढ़ रहे हैं, लिहाजा 4.1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके अंदर फिल वक्त तो आपको y = कांस्टेंट से लेकर यहाँ तक कोसेक x तक के फंक्शंस के डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, और 4.2 एक्सरसाइज में इन दो का भी यूज इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।